चोर लुच्चा लफंगे बलात्कारी ऐसी ये सब बनते गए, और जिसके वजह से आए दिन बलात्कार, हत्याएं, यौन शोषण होता रहा। जब तक ये मनुस्मृति का पाठ ही है सब। देखिए, जहाँ जागृत हैं वहाँ सभी ब्राह्मण को भगाएंगे, जहाँ जागृत नहीं है वहाँ अंधभक्ति करके जाएंगे। गोबर को गुड़ समझेंगे, बस इतना ही है। ये लोग जितने पाखंडी लोग हैं, अंधविश्वासी, डर भय में जीते हैं, वो गोबर को ही गुड़ समझते हैं, जिसके वजह से आज ब्राह्मणवाद पनप रहा है। अब ये सोचा जाए ब्राह्मण पैदा कैसे हो गए। अब जब इन्हीं के ऋग्वेद खंड नंबर 7 स्लोगन नंबर 856 में लिखा हुआ है बाकायदे कि अगर ब्राह्मण 2 पीढ़ी के बाद अगर अपने को ब्राह्मण कहता है तो उसको जूते मार मार करके और ऋग्वेद को पढ़ाइए कि भाई तू अब कैसे ब्राह्मण हो गया। तेरे को तो सिर्फ इसी ले करके मनुस्मृति बनी थी कि मनुस्मृति के द्वारा इस देश के बहुजनों पे शासन करो, और शासन करने के बाद फिर आप लोग ब्राह्मण बनो। ब्राह्मण का मतलब विद्वान बनो, विद्वान बने नहीं। 1976 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट में ललई सिंह केस किया था रामचरितमानस के ऊपर और राम के ऊपर, तो उसमें यही जजमेंट आया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है और रामचरितमानस एक काल्पनिक कथा है, ये सत्य नहीं है, असत्य पे आधारित है। तो फिर आज रामचरितमानस और हिंदू और ब्राह्मण कहाँ रह गया। हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं, हिंदू है कौन? वो क्या हिंदू धर्म ही नहीं है। अगर हिंदू धर्म ही नहीं है, वो सिर्फ ये कह रहा है कि हमें समर्थन करिए ब्राह्मण धर्म को। ब्राह्मण धर्म का उपनाम हिंदू है। हिंदू शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो 1919 के माध्यम में हुआ है, जबकि अंग्रेजों ने जनगणना शुरू किया तो हिंदू शब्द से ब्राह्मण धर्म बचाने के लिए अपने को हिंदू शब्द यूज किया। इसके पहले तो हिंदू नहीं था, जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था जाति, आज भी वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था में मनुस्मृति है, मनुस्मृति ही जो है ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण धर्म ही है, ब्राह्मण धर्म का नाम ही है हिंदू धर्म। सवर्णों की समितियाँ उसमें से ओबीसी हट जाए तो ऐसे चमत्कारों का पता लग जाएगा कि कितने भारत में चमत्कार जी रहे हैं। सारों को जूता मार मार के देश से भगा दिया जाएगा, लेकिन इनका श्रेय कौन दे रहा है? सिक्योरिटी गार्ड यही लोग बने हैं, अंगरक्षक यही ओबीसी बना हुआ है। ओबीसी कभी इसके खिलाफ नहीं बोलेगा। अगर बोलता तो चंद्रशेखर जैसे आवाज़ पूरे भारत में उठ जाना था ब्राह्मणवाद के खिलाफ। देखते फिर कुंभ मेला लगाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करने को तैयार हो, और भारत में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए सिर्फ धर्म के लेकर के। क्यों भाई? रोजगार खत्म कर दिए सिर्फ धर्म को लेकर के। ब्राह्मण धर्म को लेकर के सारी बीज बोई जा रही है, बाकी कुछ नहीं है। जबकि मंदिरों में इतना पैसा है कि अगर उस पैसे को वितरण किया जाए तो पर लोगों के पास 17 करोड़ रुपया आ रहा है। हम नहीं करें, मीडिया में जो दे रहा है खबर उसका कैलकुलेशन करके मैं बता रहा हूँ। ऐसा है, धर्मेंद्र शास्त्री एक मनवादी व्यवस्था का शिकार हैं, और मनवादी व्यवस्था जो है उनको झूठिया अनगल चीज़ों में बढ़ावा दे करके और इतना आगे बढ़ा दिया है कि आदमी अंधविश्वास में भागते जा रहे हैं। जैसे बाबा गोलगप्पे खा लो तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी, वैसे ही ये नया पैदा हो गए। ब्राह्मणों का ये इतिहास रहा कि अपने ब्राह्मणवाद को लेकर किसी न किसी को आगे करते हैं और चमत्कार करते हैं। अगर ये इतनी चमत्कारी है तो देश में इतना विषमता क्यों है? इसको हमारे बहुजनों को समझना है। उनका तो कर्तव्य है कि पाखंड आडंबर में इस देश के बहुजनों को गुमराह करके अपना बिजनेस करते रहें, और वही वो कर रहे हैं। हमें समझना है, हमारे बहुजनों को समझना है कि सत्य क्या है। ये टोटली जितनी ब्राह्मणवाद व्यवस्था का चमत्कार दिखाते हैं, ये टोटली पाखंड है और ब्राह्मणवाद व्यवस्था का बहुत बड़ा एक बिजनेस है। उसी बिजनेस को ये सरकार से दे रही है, पब्लिक से नहीं दे रही है। जब कोई सरकार किसी चीज़ पे से देने लगती है तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक और विषैला हो जाता है। तो ये ब्राह्मणवाद को लेकर के बहुत ज़बरदस्त एक खतरनाक विषैला
बीज बोई जा रही है हमारे लोगों में कि कल जो भी पैदा हो, अंधा हो, बहरा हो, लुल्ला हो, लंगड़ा हो, इसको हमारे बहुजनों को समझना होगा। आसाराम बाबूजी की हैं नतमस्तक होते थे। आसाराम जी की हैं तो मोदी भी जाते थे, अडवाणी भी जाते थे। अब इनसे बड़ा नेता कौन है? तो ये सिर्फ जाते हैं और भेजा जाता है इन लोगों को सिर्फ ब्राह्मणवाद व्यवस्था को भारत में स्थापित करने के लिए और मनुस्मृति लागू करने के लिए सब चमत्कार दिखाया जा रहा है और कुछ नहीं है। ऐसे कितने लोग घूम रहे हैं, रोटी नहीं मिलती है, यही लोग चमत्कार हैं। चमत्कार है तो देश की समस्या को ख़त्म करें ना। जब देश का अगुवाही पाखंड पे जोर देगा तो देश तो विषमत में जाएगा। जैसे 6 बरस में एनसीआर में मोदी जी के शासनकाल में 6000 मंदिरें बन गई। पूरे भारत में करोड़ों मंदिर इनलीगल बन गई और इस सब बुराइयों को छिपाने के लिए हिंदू मुस्लिम की देश में जो है नफरत की बीज बोई जा रही है, सिर्फ ब्राह्मणवाद मनुस्मृति को लागू करने के लिए और कुछ भी नहीं है। जब तक ये चीज़ को हमारी समाज नहीं समझेगी, जैसे कर्णी सेना, वाहिनी सेना, शिवसेना, बजरंग दल, हिंदू परिषद और आरएसएस का मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को गुलाम बनाओ। इस गुलाम बनाने की प्रक्रिया गोलवलकर ने शुरू किया था 1936 से। करते करते 1939 में उसने किताब लिखा वी आर नेशनल हुड ऑफ डिफेंडेड। उसमें यही बाकायदे लिखा है कि जब भी ब्राह्मणों का सत्ता देश में आ जाए तो देश की आर्थिक स्थिति को इतना डामाडोल कर देना और शूद्रों और मुसलमानों को इतना विहीन बना देना कि वो भीख को ही विकास समझे और ब्राह्मणवाद की गुलामी करता रहे। उसके लिए सिर्फ मनुस्मृति ही एक हथियार है, वही चीज़ को ये कर रहा है। पत्रकार आज के डेट में आप रवीश का एनडीटीवी देखते होंगे, ये सब पत्रकार गोदी मीडिया हो गए, ब्राह्मणवाद व्यवस्था का गुलाम है। कोई पत्रकार ऐसा नहीं है जिसके अंदर में थोड़ा भी दिमाग है, वो कभी भी ऐसी फालतू चीज़ों में नहीं जाता। वही लोग जाते हैं जो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दें, जनता में द्वेष का माहौल तैयार करें और ब्राह्मणवाद देश को लूटता रहे। वहाँ से भगाए, आरएसएस नहीं भगाया, वहाँ के लोग कुछ जागे हैं, अंबेडकर राइट जो लोग हैं वो जागे हैं, उनके डर से उनको भागना पड़ा। जैसे अभी मेषराम ने नागपुर में जो आरएसएस के खिलाफ आंदोलन किया था, तब से वहाँ के लोगों में ये जागृति आई कि ब्राह्मणवाद पाखंड से दूर नहीं रहोगे तब तक तुम्हारा कोई विकास होने वाला नहीं है। अब देखिए, अगर आप ऐसे कहेंगे संघ का मजबूती धीरे धीरे अब ख़त्म होता जा रहा है, कैसे ख़त्म होता जा रहा है कि अब धीरे धीरे लोग ओबीसी के लोग जिस दिन जाग जाएंगे उस दिन ये टोटली नाम ही ख़त्म हो जाएगा। जागना तो बहुत दूर की बात है। जैसे अभी डॉक्टर चंद्रशेखर कहा कि हम रामचरितमानस को नहीं मानते हैं, या तो इसको बंद करो या इसमें जो भी आपत्तिजनक चीज़ें उनको निकालो। वो सही कहा। ये रामचरितमानस है, ये या भागवत गीता है, ये सब मनुस्मृति का पाठ है कि अगर मनुस्मृति को बाबा साहब 25 दिसंबर 1927 को दहन कर दिए कि ये ग्रंथि हमारे देश के जनता के लिए सबसे बड़ी बीमारी है, तो ये लोग उसको पर्दा में करके और उसी मनुस्मृति को रामचरितमानस के जरिए और ये महागीता के जरिए शुरू कर दिए पाखंड करना। जिसकी तूती बोलती है एक दिन वो पतन होता है। तूती वो नहीं बोल रहा है, तूती सरकार बोलवा रही है, सरकार बोलवा रही है। मैं अभी बिहार में गया था 1 हफ्ता पहले, वहाँ देखा ये अंधविश्वास के लिए लोगों को 500-500 हज़ार रुपया पैसा दिया जाता है कि इस भीड़ में आ करके हमारी व्यवस्था में बैठो, ताकि कि ये लोगों को साबित हो कि ये अंध भक्ति पाखंड कितना समाज के लिए हितकारी है। और आदमी अनपढ़ हैं, अब इनकी बातों में चले, उनको मतलब नहीं है उससे, उनसे सिर्फ यही मतलब है कि हमको तो 1000 रुपया या 500 रुपया मिल गया। ये व्यवस्था बड़ी ज़बरदस्त आरएसएस के और बीजेपी के लोग कर रहे हैं।
जिस तरीक़ा से देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल पैदा कर दिए हैं, तो कोई इस पाखंड को लेकर के आगे आना चाहिए, तो उसको इस समय में आगे किया गया है। प्रज्ञा ठाकुर बहुत कुछ कर ली, उसका भी ऊपर जब आरोप लगा तो उसको पीछे कर दिया। साधु संत लोग भी बहुत आगे आए थे कि बाप रे उनके बिना सूर्य उग ही नहीं रहा है, वो भी लोग चले गए। कल ये भी जेल में जाएगा। आरएसएस बीजेपी यही चाह रही है कि किसी के माध्यम से ये लोगों में संदेश जाए कि मुसलमानों के अंदर डर पैदा कर दिया जाए, अछूतों के अंदर डर पैदा कर दिया जाए, आदिवासियों के अंदर डर पैदा कर दिया जाए कि भाई अब सब लोग समर्थन कर रहा है हिंदू धर्म का, तो हम अपने अपने धर्म को त्यागें, हिंदू धर्म बने। ये मेन पैटर्न ये है हिंदू राष्ट्र बनाने का। ब्राह्मण राष्ट्र, नो हिंदू राष्ट्र, ब्राह्मण राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से ये लोग कर रहे हैं, जो गोलवलकर ने कहा था 1939 में। कल क्या होने वाला है, आज क्या ये क्या करते हैं, ये सब पाखंड ढोंग में जितना लोगों को गुमराह कर दें, और इनके पास और कुछ है ही नहीं। आज तक ये बताइए कि अगर इनको यही पता होता कि प्रकृति को बारे में इनको क्या पता है कि ये प्रकृति के बारे में कह देंगे, कुछ नहीं, लोगों में डर पैदा करते हैं। जैसे कोई अनपढ़ है, गंवार है, अंधविश्वास में जीता है, मेन चीज़ अंधविश्वास में जो जीता है, जिसका बच्चा पैदा हो जाता है वो ब्राह्मण के पास जाता है। ब्राह्मण कहता है भैया तुम्हारे बच्चा तो मूर में पड़ गया। अब वो बड़ा संजस में पड़ गया, भैया ब्राह्मण को कैसे पता कि मूर में पड़ गया, वो बताए कि वो कैसे पैदा हुआ। तो ये सारी चीज़ों को समझना होगा। जब तक आप डर में जिएंगे और ब्राह्मण कंसेप्ट को लेकर जिएंगे, तब तक आप गुलाम रहेंगे। पैसा कोई अहमियत नहीं है, मानसिक गुलाम रहेंगे। ये मानसिक गुलामी के लेकर के ये सब शास्त्री जी से कहलवाया जा रहा है, शास्त्री कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। उसको ही पूछो कि सुबह तेरे को क्या होने वाला है, वो ही नहीं बता सकता, तो दूसरे के बारे में क्या बताएगा। ऐसे मोहरों को आगे किया जाता है कि ये मोहरा आगे हो और ब्राह्मणवाद को बचाए।